गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लर्निंग ट्री पे। आज हम महेश बर्नवाल के सेट नंबर 3 को डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस 2 सेट का डिस्कशन जिन्होंने नहीं देखा है उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से देख सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, मणिमैकलई महाकाव्य के लेखक कौन है? आंसर है इसका ए सतनार हैं। तो मणिमैकलई जो है संगमकालीन साहित्य का एक हिस्सा है। ओके, संगमकालीन साहित्य 3rd सेंचुरी बीसी से लेके 3rd सेंचुरी एडी तक के बीच में जो साउथ का इतिहास रहा है और जो साउथ का साहित्य है उसको कहा जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित संधियों का सही कालानुक्रम निर्धारित करिए। देखिए, पुरंदर की संधि जो हुई थी वह 11 जून 1665 ईस्वी में शिवाजी और जय सिंह के बीच हुई थी। मुंगी शिवगांव की संधि जो है 7 मार्च 1728 को बाजीराव फर्स्ट और हैदराबाद के निज़ाम आसफ अली के बीच में हुई थी। बेसिन की संधि जो है 31 दिसंबर 1802 को बाजीराव सेकेंड और ब्रिटिश के बीच में हुई थी। और सालबाई की संधि जो है 17 मई 1782 को ब्रिटिश और मराठा के बीच में फर्स्ट एंग्लो मराठा वार के दौरान हुई थी। ओके, तो जब आप इसको अरेंज करेंगे तो सही आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 3, कम्युनल अवार्ड की घोषणा वर्ष 1932 में किसने की थी? आंसर है इसका सी रैमजे मैकडोनाल्ड ने। रैमजे मैकडोनाल्ड ने इस अवार्ड की घोषणा 16 अगस्त 1932 को सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि सितंबर 31 से लेके दिसंबर 1931 में हुआ था उस दौरान किया था। ओके, सबसे पहले भारत में सेपरेट इलेक्टोरेट की शुरुआत जो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के तहत की गई थी, जिसके तहत सिर्फ मुस्लिम लोग अपने मुस्लिम प्रतिनिधित्व का चुनाव करेंगे। 1919 के एक्ट में इसे और बढ़ाया गया था जिसमें सिखों को इंक्लूड किया गया था। और मैकडोनाल्ड अवार्ड में ये प्रोविज़न जो है दलितों के लिए भी अप्लाई होना था। इस अवार्ड को जब अंबेडकर साहब ने एक्सेप्ट किया था तो इसी को लेके गांधी जी ने पूना, उस वक्त जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में गांधी जी पूना जेल में कैद थे, उन्होंने वहाँ पे भूख हड़ताल शुरू करी थी। तो बाद में गांधी और अंबेडकर के बीच में एक पैक्ट होता है जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, बौद्ध ग्रंथ मझिझम निकाय किस भाषा में है? आंसर है इसका सी पाली भाषा में है और ये सूत पीटक का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 5, चौरी चौरा की घटना किसके स्थगन से संबंधित है? आंसर है इसका सी असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। चौरी चौरा का इंसिडेंट जो है 5 फरवरी 1922 को हुआ था। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड रीडिंग थे। ओके, और इसी घटना के बाद से गांधी जी ने अपना फेमस स्टेटमेंट दिया था हिमालयन ब्लंडर का। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस वेदों में बीमारियों की उपचार दिया गया है? आंसर ए है अथर्ववेद। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था? आंसर है इसका सी शाहजहां। शाहजहां के बेटे थे दारा शिको। दारा शिको ने सीरे अकबर नाम से उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया था। इनकी लिखी एक और पुस्तक है जिसका नाम है मज्म उल बहरीन, तो आपको याद रखना है ये भी। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 8, नचिकेता और यम के मध्य प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख निम्नलिखित में से किस उपनिषद में मिलता है? आंसर इसका सी है कठोपनिषद में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9, शासकों और उनके द्वारा रचित ग्रंथों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? करेक्ट मैच्ड हमको फाइंड करना है। आंसर है बी, महेंद्र वर्मन ने मतविलास प्रहसन लिखा था। ओके, सम्राटंक सूत्रधार इसके लेखक जो हैं भोजदेव थे। मानसोल्लास के लेखक सोमेश्वर थे। अक्मूल्यता के लेखक जो हैं वो कृष्णदेव राय थे। इसके अलावा उषा परिचय और जम्बती कल्याणम कृष्णदेव राय भी संस्कृत में उन्होंने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 10, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? आंसर है इसका डी, चंद्रगुप्त मौर्य का। लेखक हैं उनका नाम विशाखा दत्त था और इसी नाटक में चंद्रगुप्त को निम्न कुल का कहा गया है। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है किस नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुलीन कहा गया है।
क्वेश्चन नंबर 11, पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती हैं? आंसर है बी, विष्णु शर्मा के द्वारा। इसका फारसी अनुवाद जो है वो अनवारे सुहेली के नाम से अबुल फजल ने किया था और यारे दानिश के नाम से हुसैन फैजी ने किया था। ओके। क्वेश्चन नंबर 12, कांचीपुरम स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस वंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था? आंसर है इसका बी, पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन ने इसका शुरुआत कराया था और इसे कंप्लीट कराया था महेंद्र वर्मन ने। ओके। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलन है? आंसर है इसका सी, खजुराहो का मंदिर चंदेल वंश। ओके। खजुराहो का मंदिर आप सभी को पता है कि एमपी में लोकेटेड है ये, और इसे 1986 में यूनेस्को के हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। ओके। मीनाक्षी का मंदिर वैगेई नदी के तट पे है और इसे पांड्यन वंश के शासकों ने बनवाया था। एल्लोरा की गुफाएं ये महाराष्ट्र में है और ये 5 सेंचुरी एडी से लेके 11 शताब्दी एडी तक के बीच में बना है। तो किसी एक शासक वर्ग को आप इसे नहीं जोड़ सकते हैं, तो शक वंश यहाँ पे आंसर नहीं हो सकता है। ओके। एलोरा की गुफाओं को 1983 में यूनेस्को हेरिटेज साइट में दर्ज किया गया था। इसमें कुल 34 केव हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा ब्राह्मण और हिंदू धर्म से संबंधित है। इसके अलावा बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, तो ये तीनों धर्मों से संबंधित है। महाबलीपुरम का मंदिर जो है इसे पल्लवों ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 14, मौर्य काल के दौरान सीता शब्द का अर्थ क्या था? आंसर डी है, राजभूमि से प्राप्त राजस्व को सीता कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। ऑप्शन जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 16, मुगल कालीन सैन्य प्रणाली के अंतर्गत 2 अस्पा और सिंह अस्पा प्रणाली किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? आंसर है इसका डी, जहांगीर के द्वारा प्रारंभ की गई थी और ये मनसबदारी से जुड़ा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आंसर है इसका सी, दीवाने आमिर कोही मोहम्मद बिन तुगलक से जुड़ा हुआ था। दीवाने बंदगान ये डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव था। ये दीवाने रियासत ये बाजार नियंत्रण की प्रणाली थी। दीवाने अमीर कोही ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था और दीवाने अर्ज ये मिलिट्री डिपार्टमेंट था। ओके। क्वेश्चन नंबर 18, अमृतसर की संधि किसके बीच संपन्न हुई थी? ऑप्शन ए करेक्ट है, रंजीत सिंह और मेटकॉफ के बीच ये हुआ था। ये संधि 1908 में हुआ था। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है, इसी संधि के तहत मालवा पे अंग्रेजों का अधिकार हुआ था। ओके। क्वेश्चन नंबर 19, शुद्धि आंदोलन चलाने का श्रेय किसे प्राप्त है? आंसर डी है इसका, 1946 में बने कैबिनेट मिशन का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? आंसर डी है, क्लेमेंट एटली उसके सदस्य नहीं थे। ये उस समय वहाँ के ब्रिटेन के पीएम थे। ओके। क्वेश्चन नंबर 21, किस ग्रंथ में पटना को पलिब्रोथा कहा गया है? आंसर ए है, इंडिका में मेगास्थनीज के द्वारा लिखी पुस्तक जो है उसमें कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 22, बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? आंसर है इसका सी, 6 अप्रैल 1930 को चंपारण और सारण जिले में सर्वप्रथम इसकी शुरुआत हुई थी और इसकी रूपरेखा राजेंद्र प्रसाद ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 23, वाइकोम सत्याग्रह की शुरुआत किसके विरुद्ध किया गया था? आंसर है बी, इसे छुआछूत के खिलाफ किया गया था और इसकी शुरुआत ट्रावणकोर में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 24, टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन नामक संघ की स्थापना किसने की थी? आंसर है बी, इसकी स्थापना केशव चंद्र सेन ने 1866 में की थी। ओके। इसके अलावा इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की भी स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी। ओके। क्वेश्चन नंबर 25, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम मूल अधिकारों की मांग की गई थी? आंसर है बी, कराची अधिवेशन जो 1931 में हुआ था। ओके। लखनऊ अधिवेशन 1916, इसकी अध्यक्षता एसी मजूमदार ने की थी और यहाँ पे आप सबको पता है कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में पैक्ट बना था जिसे लखनऊ पैक्ट कहते हैं। इसके अलावा जो कांग्रेस के गरम दल थे, जो एक्सट्रीमिस्ट थे, वे कांग्रेस में फिर से वापस आते हैं। लाहौर अधिवेशन आप सबको पता है, बहुत फेमस 1929 का अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। यहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी।
आपको ध्यान देना है कि 1920 में कांग्रेस का 2 अधिवेशन होता है। एक उसका स्पेशल सेशन था जो कलकत्ता में हुआ था और इसका अध्यक्षता लाजपत राय ने की थी, और जो उसका रेगुलर अधिवेशन था वो नागपुर में हुआ था और इसकी अध्यक्ष सी विजय राघवाचारी ने की थी। इस बीच में आपको कुछ महत्वपूर्ण टाइमलाइन और याद रखने हैं कि मेरठ कॉन्स्पायरेसी केस 1929 में हुआ था, और असेंबली बम कांड जो है, जब भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था और अपना फेमस नारा इनकलाब दिया था, यह घटना जो है 8 अप्रैल 1929 को होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से किस विद्रोह के समय बंगाल में एक किसान संघ की स्थापना की गई थी? आंसर सी करेक्ट है, पाबना विद्रोह के दौरान। पाबना विद्रोह 1873 से 1876 के बीच बंगाल के यूसुफ शाही परगना से शुरू हुई थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, संथाला प्रथा का संबंध निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से है? आंसर बी करेक्ट है, ये जैन धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 28, राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? आंसर इसका ए करेक्ट है, ये अकबर द्वितीय ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 29, शेर शाह के राजनीतिक अभियानों का सही क्रम क्या है? आंसर है इसका सी। सबसे पहले गोखर्रों का युद्ध हुआ था जो 1541 में हुआ था। इसके बाद मालवा का अभियान 1542 में हुआ था, रायसीन का अभियान 1543 में और मरवाड़ का अभियान 1544 में हुआ था। ओके, वर्ष 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद की घटना मानी जाती है। आंसर है इसका सी, नील विद्रोह। नील विद्रोह 1859 से 1860 के बीच में हुआ था और इसी विद्रोह पे दीनबंधु मित्र ने फेमस बुक लिखी थी नील दर्पण की। इस विद्रोह के बाद क्या होता है कि बंगाल में नील की खेती बंद हो जाती है और वे चीज़ अपने बिहार में शिफ्ट हो जाते हैं। ओके, रामोसी विद्रोह जो है ये 1825 से 1826 के बीच हुई थी और संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था। यानी ये दोनों विद्रोह जो है 1857 की क्रांति के पहले हुए थे, जबकि दक्कन का विद्रोह 1875 में हुआ था। तो ये 1857 की क्रांति के काफ़ी बाद हुआ था, लेकिन हमसे पूछा गया था तुरंत बाद इमीडिएटली कौन सा इवेंट फॉलो अप हुआ था, तो ये नील का विद्रोह था। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ओके, ऑप्शन इसमें सी और डी जाएगा। शीत एवं टुंड्रा प्रधान क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति को क्रायोफाइट कहते हैं। ओके, उष्णकटिबंधीय जलवायु में पाई जाने वाली घास और वनस्पति को जेरोफाइट कहते हैं। ओके, सो ऑप्शन ई जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 32, बोधि वृक्ष को क्षति किस शासक ने पहुंचाई थी? आंसर इसका सी है, शासंक ने पहुंचाई थी। क्वेश्चन नंबर 33, वहांगानुई नदी जिसे लिविंग पर्सन का स्टेटस प्राप्त है, जीवित मानव का दर्जा प्राप्त है, किस देश में प्रवाहित होने वाली नदी है? आंसर है इसका डी, न्यूजीलैंड में। ये वर्ल्ड की फर्स्ट ऐसी रिवर थी जिसे लिविंग पर्सन का स्टेटस दिया गया था और इस नदी के तट पे न्यूजीलैंड की जनजाति माओरी रहती है। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है। ओके, दक्षिण का क्यों? क्योंकि ये सदर्न हेमिस्फीयर में है, इसकी वजह से। ओके, क्वेश्चन नंबर 34, इसमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? आंसर है इसका सी, मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा भारत के गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती। ओके, आपको ये नाम याद रखने हैं। आप इन जगहों को अपने एटलस में मार्क कर लीजिए, इससे काफ़ी आसानी से आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, इंडियन टेक्टोनिक प्लेट किस प्राचीन महाद्वीप से अलग हुआ है? आंसर है इसका डी, ये गोंडवाना लैंड से अलग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36, भारत की मुख्य पर्वत श्रृंखलाओं में यह शामिल नहीं है। आंसर बी है इसका, ये हिंदू कुश। देखिए, वैसे तो विंध्य, सतपुड़ा और अरावली ये तीनों की तीनों भारत की मुख्य पर्वत श्रृंखलाओं का हिस्सा नहीं है। ये एक रेसिड्यूरी माउंटेन है जो कि स्कैटर्ड है अलग अलग राज्यों में और इसकी लेंथ भी बहुत बड़ी नहीं है। तो ये मेन माउंटेन सीरीज का हिस्सा इंडियन नहीं है। इंडियन मेन माउंटेन सीरीज का हिस्सा सिर्फ हिमालय को माना जाता है। ओके, बट आपकी एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है ऐसा। क्वेश्चन नंबर 37, लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है क्योंकि? आंसर ए, इसका जल धारण क्षमता कम होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 38, वनस्पतियों की समान ऊंचाई वाली स्थानों को
मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आंसर है ए, आइसोफाइट कहते हैं उसे। ओके, आइसोबार जो है समुद्र की एक समान गहराई को मिलाने वाली रेखा है। आइसोथर्म जो है एक समान तापमान को मिलाने वाली रेखा है, जबकि आइसोप्रिक्ट जो है वो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, सेम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को मार्क करने वाली लाइन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 39, कील नहर अवस्थित है? आंसर है इसका डी, उत्तरी सागर व बाल्टिक सागर के मध्य। देखिए, कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर के मध्य स्थित कनाल को पनामा किनाल कहा जाता है। इस कनाल की लंबाई 82 किलोमीटर है। लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच के नहर को, कनाल को स्वेज कनाल कहते हैं, जिसका निर्माण 17 नवंबर 1869 को 1869 में कंप्लीट हुआ था और इसकी कुल लंबाई 193 किलोमीटर है। ओके, मैनचेस्टर व लिवरपूल के बीच के नहर को मैनचेस्टर नहर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, गल्फ स्ट्रीम क्या है? आंसर ए, एक महासागरीय जलधारा है। तो ये वार्म करेंट है जो मैक्सिको, यूएसए के ईस्टर्न कोस्ट से फिर स्कैंडिनेवियन कंट्री तक जाती है। क्वेश्चन नंबर 41, परवाल विरंजक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आंसर इसमें सबसे करेक्ट आंसर ई होगा, कोई नहीं। वैसे आपके महेश बर्णवाल में इसका एक्सप्लेनेशन शैवाल का सफ़ेद रंग हो जाना है और शैवाल का कोई यहाँ मतलब नहीं बनता है। लोग, परवाल भित्ति क्या होता है आप सबको पता है कि एक सिम्बायोटिक रिलेशन है। ओके, जुक्सैंथैलिया और कोरल पॉलिप के बीच में, और जो जुक्सैंथैलिया है वो इसे डिफरेंट कलर देती है। ओके, जब ये निकल जाता है, ये जो अलगा जब बाहर हो जाता है, इसकी वजह से कोरल का रंग जो है वो वाइट हो जाता है, वो सफ़ेद हो जाता है और इसी ही कोरल विरंजन कहते हैं, कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सवाल नहीं था। कोरल का सफ़ेद रंग हो जाना सबसे करेक्ट साइंटिफिकली आंसर था, तो आपको ये ध्यान रखना। ओके, क्वेश्चन नंबर 42, भारत में कपास की फसल मुख्य रूप से उगाई जाती है? आंसर ए है, काली मिट्टी में उगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन सी, चंबल नदी। चंबल यमुना की सहायक नदी है और यह गंगा की सब ट्रिब्यूटरी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? आंसर इसका ए ऑप्शन बनता है, स्टेपी मध्य एशिया, और डी ऑप्शन डाउन्स ऑस्ट्रेलिया करेक्ट है, यानी ऑप्शन बी पीसी में आपको ई टिक करना होगा क्योंकि ए और डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति अपने अफ्रीकी मूल के लिए प्रसिद्ध है? आंसर ए है, कर्नाटक की सिद्धि जनजाति। ओके, इसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 46, इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से लगती है? आंसर है इसका ए, मिजोरम। मिजोरम के अलावा सीमा जो है वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा से लगती है। वेस्ट बंगाल के साथ बांग्लादेश की सबसे बड़ी सीमा रेखा 2217 किलोमीटर की है। ओके, और आप सबको पता होगा कि भारत का सबसे बड़ा सीमा रेखा जो है वे बांग्लादेश के साथ लगती है, जिसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 47, हिंद महासागर में निम्नलिखित द्वीपों को पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करिए। ओके, ये जो ऑप्शन दिया गया है 1, 2, 3, 4, ऑप्शन ए ये करेक्ट है। सकोट्रा आइलैंड यमन का है और ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इसके बाद रियूनियन आइलैंड आता है जिसपे फ्रांस का अधिकार है। डियागो गार्शिया आइलैंड जिसपे यूके का अधिकार है, और शहीद द्वीप जिसे पहले नील आइलैंड कहा जाता था, इस पे इंडिया का अधिकार है। ओके, क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस खनिज को मेटल ऑफ होप के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन सी करेक्ट है, यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का विस्तार 3 राज्यों में है? आंसर इसका बी है, पुडुचेरी। पुडुचेरी की 3 महत्वपूर्ण आइलैंड, एक यनम है जो आंध्र प्रदेश में है, एक कराईकल है जो तमिलनाडु में है, और एक माहे है जो केरल में है। ओके, वर्तमान की मुख्यमंत्री का नाम एन रंगास्वामी है और वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम सुंदर राजन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 50, विश्व की अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पेटियां निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती हैं? आंसर सी है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर परिप्रशांत पेटी में पाई जाती है। 51, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? आंसर डी है, मालवा का पठार। क्वेश्चन नंबर 52,
सामान्यतः पूरे ग्रह पर लगभग समान रात और दिन को क्या? आंसर सी, विषुव कहते हैं इसे, जिसका इंग्लिश इक्विनॉक्स होता है। ये ज़्यादा आसान है, आप इक्विनॉक्स याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किसे केप कॉमोरिन के नाम से जाना जाता है? आंसर सी करेक्ट है, कन्याकुमारी को। क्वेश्चन नंबर 54, माल्टा गैप में किस मृदा की उपलब्धता के कारण मैंग्रोव वनस्पति का विकास हुआ है? मेरे हिसाब से आंसर सी होना चाहिए था, जलोढ़ मिट्टी, अलूवियल सॉइल, क्योंकि पूरा का पूरा सुंदरबन जो है वो डेल्टा है और जहाँ मैंग्रोव पाया जाता है वो पूरा का पूरा इलाका सुंदरबन में वो डेल्टाई इलाका है। और डेल्टा हम सबको पता है कि वे एलुवियल सॉइल है। बाकी आपके बुक में आंसर पीट मृदा दिया गया है। पीट किसे कहते हैं? क्योंकि पीट डिकम्पोज्ड जो ऑर्गेनिक मटीरियल है उसको पीट कहा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है? ओके, जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है उसके बारे में बताना है। ऑप्शन इसमें बी ताप्ती और डी नर्मदा, दोनों करेक्ट है। ताप्ती नदी की कुल लंबाई 700 किलोमीटर है जो सतपुड़ा से निकलती है, जबकि नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर की है और ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। धुआंधार जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी पे स्थित है और ये मध्य प्रदेश में है। ओके, क्वेश्चन नंबर 56, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है? आंसर इसका सी करेक्ट है, सांगपो नदी। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 3848 किलोमीटर की है और चाइना, भारत और बांग्लादेश से होकर बहने वाली नदी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 57, कुंचिकल जलप्रपात स्थित है? आंसर सी है, वराही नदी पर स्थित है। ओके, और ये हनुकी जलप्रपात जो कि जापान में स्थित है, उसके बाद एशिया की दूसरी सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 58, पारसनाथ हिल इनमें से किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? आंसर है इसका कोई भी नहीं, पारसनाथ हिल जो है वो हजारीबाग के पठार में है। ओके, क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किस मृदा को कॉप मृदा या कच्छारी मृदा भी कहा जाता है? आंसर सी है इसका, जलोढ़ मृदा। क्वेश्चन नंबर 60, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है? आंसर है सी, तस्मान सागर। 61, निम्नलिखित में से कौन सा जीव स्तनधारी जीव नहीं है? आंसर इसका डी है, डायटम, ये एक सिंगल सेल अलगी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 62, कवक एवं बैक्टीरिया किस समूह के जंतु हैं? आंसर है इसका सी। वैसे आप बैक्टीरिया की वजह से अगर बीमारी होती है तो वे परिजीवी में भी आंसर हो सकता है, और कवक की वजह से बीमारी होता है तो वे परिजीवी में भी आंसर हो सकता है। तो बाकी कायदे से इसका ऑप्शन तो ई जाना चाहिए था, लेकिन महेश बर्णवाल में इसका ऑप्शन सी दिया गया है, बाकी मैं तो ई टिक करके आता। ओके, क्वेश्चन नंबर 63, ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि करने वाला सबसे प्रभावी कारक कौन सा है? आपकी बुक में आंसर ए दिया गया है, जो कि मैं बिल्कुल भी करेक्ट नहीं मानता हूँ। ओके, अब सर ने जो सोच लिया होगा उसके हिसाब से। बाकी मैंने जो यूएस की इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है उसका ये कहना है कि फ्लोरिनेटेड गैस जो है वो सबसे पोटेंट कारक होते हैं ग्रीन हाउस गैस का। ग्रीन हाउस गैस का जो प्राइमरी कारक होता है वो CO2 है। ओके, हमें ध्यान देना है कि कुल ग्रीन हाउस गैसों में CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, फ्लोरिनेटेड गैस में 4 महत्वपूर्ण गैस हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ओके, और नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड है। ओके, इसमें सबसे पोटेंट की बात करें कि सबसे ज़्यादा जिसकी वजह से गर्मी पैदा होती है वह गैस इसमें नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड है, और सबसे लंबी अवधि की गैस की बात करें जिसका पर्यावरण में जो सबसे लंबे समय तक रहती है तो वे परफ्लोरोकार्बन है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 64, ब्लैक होल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका भी आंसर ई जाना है, बाकी सर ने इसका आंसर एच चंद्रशेखर दिया है। देखिए, इस चंद्रशेखर ने एक चंद्रशेखर लिमिट दिया था जो ये कहा था कि अगर किसी भी स्टार का मास अपने सन के मास का 1.94 से ज़्यादा है तो वे ब्लैक होल बन सकता है, उससे कम है तो वे फिर स्मॉल ड्वार्फ बन के रह जाता है। ओके, ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में किया था। ओके, और इसका पहला मैथमेटिकल प्रूफ जो है वो कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड ने 1916 ईस्वी में दिया था, और इस साइंटिस्ट का नाम मैं सही प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ तो आप एक बार चेक जरूर कर लेंगे। एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने मैथमेटिकल प्रूफ दिया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 65,
पृथ्वी के जलमंडल का जमा हुआ भाग क्या कहलाता है? आंसर है बी, इसे हम क्रायोस्फीयर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के आविष्कर्ता कौन थे? आंसर है सी, हर्ट्ज थे। इन्होंने 1827 ईस्वी में इसकी खोज करी थी। क्वेश्चन नंबर 67, इसमें से किस रोग का वाहक एडिस इजिप्टी मच्छर नहीं है? आंसर है डी, मलेरिया। इस बात को रोनाल्ड रॉस ने बताया था 1902 ईस्वी में और इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। क्वेश्चन नंबर 68, दम्मा और गंजापन बीमारी की वजह क्या है? गाइस, महेश बर्नवाल सर में इसका आंसर ए दिया गया है। बाकी मैं इसका ऑप्शन ई टिक करके आता। वजह यह है कि लोग, दम्मा जो है वो कोई बीमारी नहीं है, वे एक एलर्जिक रिएक्शन है। जो आपका इम्यून सिस्टम जब हाइपर एक्टिव मोड में होता है तो वो रिएक्ट कर रहा होता है किसी भी पॉलन और एलर्जेन को ये समझ के कि वो कोई फॉरेन एलिमेंट है और आपकी बॉडी को हार्म पहुंचा रहा है। ओके, और सर ने जो एक्सप्लेनेशन में जिस कॉज को कोट किया है उसका नाम है एस्परजिलस फ्यूगमेंटस, जो कि हाँ कवक तो है लेकिन वो एक पॉलन के तौर पे काम करता है। ओके, इसकी वजह से दम्मा की बीमारी होती है, तो आपको इसमें ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 69, त्वचा, स्तन, मस्तिष्क में होने वाले कैंसर को क्या कहा जाता है? आंसर है सी, इसे कार्सिनोमा कहते हैं। ल्यूकोमिया जो है यह WBC की संख्या अधिक बढ़ने के कारण उत्पन्न होता है, तो ये एक ब्लड कैंसर को हम लोग ल्यूकोमिया कहते हैं। रक्त पेशियों और अस्थि में होने वाले कैंसर को सार्कोमा कहते हैं। लिम्फोमा अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में, और यकृत लीवर में होने वाले कैंसर को लिम्फोमा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, मनुष्य में आहार नाल की लंबाई होती है? ऑप्शन नंबर बी, लगभग 30 फीट की होती है। क्वेश्चन नंबर 71, इलाइजा नामक जांच किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? आंसर बी है, इसका जांच HIV के लिए किया जाता है। वैसे इसका टेस्ट जो है HIV के अलावा और भी बहुत सारी बीमारियों का पता लगाने के लिए किया जाता है, जैसे डेंगू के लिए भी इसका टेस्ट किया जाता है। ओके, इलाइजा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉल्वेंट इससे। ओके, क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है? आंसर डी, ग्लूकोज को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, दिन में आकाश का रंग नीला दिखाई देना प्रकाश की किस क्रिया का उदाहरण है? आंसर ए, स्कैटरिंग, प्रकीर्णन। इंद्रधनुष बनने का कारण है? ऑप्शन सी करेक्ट है, अपवर्तन और परावर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 75, 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार केंद्रीय करों में बिहार की हिस्सेदारी है? ऑप्शन इसमें डी करेक्ट है, जो कि 10.06% की है, और ये 14 फाइनेंस कमीशन से 0.396% ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 76, बिहार सरकार द्वारा जैविक खेती प्रोत्साहन योजना के तहत कुल कितने जिलों को जैविक खेती हेतु अंगीकृत किया गया है? आंसर वैसे इसमें ए दिया गया है महेश बर्नवाल सर के एक्सप्लेनेशन में। बाकी मैंने न्यूज़ में पढ़ रखा है कि यह 13 है कुल, और गंगा के किनारे के 13 जिलों को ऑर्गेनिक कॉरिडोर के रूप में परिवर्तित करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 77, आमतौर पे कलर ब्लाइंडनेस क्या है? कलर ब्लाइंडनेस जो है एक अनुवांशिक प्राकृतिक से होने वाला रोग है। ओके, क्वेश्चन नंबर 78, पौधों का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन के लिए सक्षम बनाता है? ऑप्शन सी है, जाइलम का, जबकि फ्लोएम जो है वो फूड डिस्ट्रीब्यूशन का, भोज्य पदार्थ के संवहन का काम करता है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? आंसर है सी, स्टेपीज है। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य कारक है? ऑप्शन ए है इसका, कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्वेश्चन नंबर 81, अपराधी को पहचानने के लिए फॉरेंसिक विभाग निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग करता है? आंसर है इसका सी, DNA फिंगरप्रिंटिंग का। क्वेश्चन नंबर 82, AB रक्त वर्ण वाला व्यक्ति किस व्यक्ति से रक्त ले सकता है? ऑप्शन सी है, वह किसी भी वर्ण की व्यक्ति से रक्त ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 83, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? आंसर है बी, यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। यूरिया का जो केमिकल फार्मूला है वो है NH2CONH2। ओके, क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा जीव पानी में आणविक ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन रिलीज करता है? ऑप्शन इसका डी है, फाइटोप्लैंक्टन। क्वेश्चन नंबर 85,
निम्नलिखित रासायनिक पदार्थों में से कौन सा अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? ऑप्शन बी है इंसुलिन। इसकी खोज बैटिंग और बेस्ट ने की थी। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषक मिनामाटा रोग का कारण है? ऑप्शन ए करेक्ट है मिथाइल मरकरी। क्वेश्चन नंबर 87, बेलनाकार लेंस का प्रयोग किस दृष्टि के निवारण के लिए किया जाता है? ऑप्शन बी है अबिंदुकता। क्वेश्चन नंबर 88, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? ऑप्शन ए है रैफ्लेशिया। क्वेश्चन नंबर 89, मानव पोषण के लिए टमाटर बहुल्य प्रीडोमिनेंट सोर्स है? ऑप्शन इसका सी है साइट्रिक एसिड, बाकी इससे ऑक्जेलिक एसिड भी मिलता है, लेकिन ऑप्शन सी इसलिए है क्योंकि बाहुल्य सोर्स के बारे में पूछा गया। ऑक्जेलिक एसिड बहुत महत्वपूर्ण सोर्स नहीं है। ओके, पीएम आशा किस क्षेत्र से संबंधित है? आंसर ए है कृषक लोगों को, किसानों को जो 6,000 रुपये देने की योजना है वो इसके तहत की गई है। क्वेश्चन नंबर 91, आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं सम्मिलित हुई हैं? आंसर इसका ई जाएगा क्योंकि इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना दोनों को सबजूम किया गया है। क्वेश्चन नंबर 92 रिपीटेड है गाइस, तो आप लोग प्लीज प्रीवियस देखिए, बाकी आंसर इसका सी है। क्वेश्चन नंबर 93 भी रिपीटेड है, इसका आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ओके, क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? आंसर है इसका एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, ये शंघाई में नहीं है, यह सिंगापुर में है। ओके, क्वेश्चन नंबर 95, उत्पादक के कारकों में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? आंसर है इसका बी धन को। क्वेश्चन नंबर 96, पिंगोवियन कर प्रायः लगाया जाता है? ऑप्शन बी जो कंपनी अत्यधिक प्रदूषण उत्पन्न करती है उस पे। क्वेश्चन नंबर 97, वास्तविक मुद्रा में सम्मिलित है? ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 98, ई वैपिंग उत्पाद का आशय क्या है? ये ई सिगरेट से संबंधित है। ओके, क्वेश्चन नंबर 99, स्वर्ण आभूषण के लिए हॉलमार्किंग कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया है? आंसर है इसका 3। ओके, 18, 22 और 24 कैरेट में। क्वेश्चन नंबर 100, ग्रीन जीएनपी का आरंभ किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन सी वर्ष 1995 में। क्वेश्चन नंबर 11, वास्तविक समय सकल भुगतान नेट ग्रॉस सेटलमेंट का वास्तविक अर्थ क्या है? ऑप्शन सी है एक बैंक का दूसरे बैंक को वास्तविक समय में मुद्रा का हस्तांतरण। क्वेश्चन नंबर 102, आईएमएफ ने एसडीआर को मुद्रा के तौर पे कब अपनाया था? ऑप्शन सी 1970 है। आपको बस ध्यान देना है कि एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट जिसे कहते हैं, फुल फॉर्म होता है, ये कोई मुद्रा नहीं है, बाकी ये मॉनेटरी यूनिट के तौर पे काम करती है। ओके, लेकिन दोनों में फर्क है, ये मुद्रा नहीं है, आपको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 103, आजादी पूर्व राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? आंसर सी है पंडित नेहरू इसके अध्यक्ष बने थे। क्वेश्चन नंबर 104, भारत निर्माण योजना के तहत इनमें से कौन कौन से घटक सम्मिलित नहीं हैं? आंसर इसमें ई जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी आंसर नहीं होगा क्योंकि ये सारे के सारे घटक हैं उसमें। क्वेश्चन नंबर 105, भारत का प्रथम पेमेंट बैंक किस कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था? आंसर डी है एयरटेल एम कॉमर्स द्वारा रांची से शुरू किया गया था इसे सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 106, प्रीमियम पर निर्गम का अर्थ है? आंसर ए है कि जब किसी भी कंपनी का जो फेस वैल्यू होता है, जो शेयर का फेस वैल्यू होता है, उससे ज़्यादा वैल्यू पे जब वो शेयर बेचा जाता है तो उसे हम लोग प्रीमियम कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 107, पूंजी खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनशीलता फुल कन्वर्टिबिलिटी के लिए किस कमेटी का गठन किया गया था? आंसर बी है तारापोर कमेटी का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का विश्व में उद्यमशीलता परितंत्र में कौन सा स्थान है? ऑप्शन बी करेक्ट है, तीसरा, सबसे पहला स्थान ब्राजील को और दूसरा साउथ कोरिया को है। क्वेश्चन नंबर 109, डर्टी फ्लोटिंग शब्द का प्रयोग होता है? ऑप्शन इसका ए है। क्वेश्चन नंबर 110, विश्व बैंक द्वारा भारत को किस आय श्रेणी में रखा गया है? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 111, किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा हटाकर विधिक अधिकार लीगल राइट का दर्जा दिया गया था? ऑप्शन सी करेक्ट है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के द्वारा, और वर्तमान में संपत्ति का अधिकार जो है वो आर्टिकल 301 के तहत लिस्टेड है। ओके, क्वेश्चन नंबर 112, 11वें मूल कर्तव्य को संविधान में कब जोड़ा गया था?
आंसर इसका बी है। वर्ष 2002 में 86वें 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करने की बात की गई है। ओके, क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन सी है इसका। क्वेश्चन नंबर 114, मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन व भत्ते वही होंगे जो, ऑप्शन सी करेक्ट है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का है। क्वेश्चन 115, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल वर्तमान में अमेंडमेंट करके, जो 2019 में अमेंडमेंट आया था, उसके तहत 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु कर दी गई है। ओके, क्वेश्चन नंबर 116, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सांसद के दोनों सदनों का सत्र बुलाने, सत्रसान करने और लोकसभा को विघटित करने का अधिकार है? गाइस, ये हमने पहले सेट में डिस्कस किया था, तो आप प्लीज़ इन चीज़ों को याद रखिए। क्वेश्चन ऑप्शन ए करेक्ट है ये। क्वेश्चन नंबर 117, भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना और यूपी में। क्वेश्चन नंबर 118, लोकसभा कौन सा प्रस्ताव पारित करके मंत्रिमंडल को हटा सकती है? ऑप्शन सी है, अविश्वास प्रस्ताव। आपको ध्यान रखना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से यहाँ पे इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्टर की नहीं होती है, तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी जब किसी भी एक मंत्री के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो पूरे के पूरे वे मंत्रिमंडल के खिलाफ माना जाता है। और क्वेश्चन नंबर 119, लोकसभा के संदर्भ में सदन के नेता का क्या अर्थ है? ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नामित व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 120, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 121, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर फैसला करने का अधिकार किसे है? ऑप्शन डी, सुप्रीम कोर्ट को, उच्चतम न्यायालय को। क्वेश्चन नंबर 122, सुप्रीम कोर्ट के लिए एक तदर्थ शिखर के रूप में अस्थायी अवधि के लिए किसे नियुक्त किया जा सकता है? ऑप्शन बी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। क्वेश्चन 123 का आंसर दोस्तों ए है। क्वेश्चन 124, द्विसदनीय विधानसभा का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन सी है, विधायकों को 2 अलग अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है। क्वेश्चन नंबर 125, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है? आंसर ए है, सांसद के दोनों सदनों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 126, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधानों को वर्णित किया गया है? ऑप्शन सी करेक्ट है, अनुच्छेद 360। 92 संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित भाषाओं में से किसे शामिल नहीं किया गया है? आंसर इसका डी है, कन्नड़ को शामिल नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 128, धर कमेटी और जेवीपी कमेटी का गठन का उद्देश्य क्या था? आंसर इसका सी है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित एक और कमेटी है जिसका नाम फजल अली कमेटी है। ओके, जो इन दोनों कमेटी के बाद में बना था। क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें से। 130, आर्थिक सर्वेक्षण दस्तावेज संसद में कब प्रस्तुत की जाती है? ऑप्शन ए करेक्ट है, बजट प्रस्तुत करने के एक दिन पहले। क्वेश्चन नंबर 131, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? ऑप्शन बी। क्वेश्चन 132, संघ लोक सेवा आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन सी है, 11 है। आपको ध्यान देना है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने स्ट्रेंथ डिटरमाइन नहीं किया है, बस इतना कहा गया है कि हाफ ऑफ द मेंबर वो लोग होंगे जिन्हें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सपीरियंस है। ओके, क्वेश्चन नंबर 133, कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के संबंध में सांसद को शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन सी करेक्ट है, आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 के तहत पार्लियामेंट को ये राइट है कि वो अनटचेबिलिटी से रिलेटेड कानून बना सकती है। बाकी आर्टिकल 70 जो है वे अस्पृश्यता को, अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने की बात करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 134, बिहार में कुल कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं? ऑप्शन इसका करेक्ट है, 7 जिला। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिला। ओके,
क्वेश्चन नंबर 135, बिहार का मैदानी भाग बिहार के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? आंसर डी करेक्ट है, लगभग 95%। क्वेश्चन 136, बिहार के निम्नलिखित हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत नवीनतम है, सबसे रिसेंट है? आंसर डी है, उत्तरी गंगा का मैदान। क्वेश्चन नंबर 137, बिहार वर्तमान में बिहार के लोकायुक्त कौन है? ऑप्शन डी करेक्ट है, न्यायमूर्ति श्याम किशोर शर्मा। क्वेश्चन 138, बिहार किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन सी करेक्ट है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। बिहार के अलावा इस परिषद में ओडिशा और वेस्ट बंगाल भी शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 139, बिहार की गंगा नदी पर पुल सर्वप्रथम कहाँ बना था? आंसर सी है, मोकामा में। क्वेश्चन नंबर 140, किस फसल की उत्पादकता में श्रेष्ठता हासिल करने हेतु बिहार को कृषि कर्मण्य पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन ई होगा, क्योंकि इसमें गेहूं और मक्का दोनों का दोनों ऑप्शन करेक्ट। अगला 10 क्वेश्चन दोस्तों मैथ का है, एज ऑलवेज। इसमें आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। बाकी 141 का आंसर ए है, 142 का आंसर बी है, 143 का आंसर ए है, 144 का आंसर सी है, 145 का आंसर डी है, 146 का आंसर ए है, 147 का आंसर बी है, 148 का आंसर ए है, 149 का आंसर ए है और 150 का आंसर ए है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का साथियों। आज का हमारा डिस्कशन यही कंक्लूड होता है। आप में से जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है, प्रीवियस से प्रैक्टिस नहीं किया है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और अगर आपको अच्छा लगता है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।